नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है द रेड वॉइस। अभी हाल ही में बहन कुमारी मायावती की काफी लंबे समय के बाद रैली हुई। रैली होने के बाद उनकी काफी तरफ आलोचना चल रही है, तो कुछ लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। बहुजन समाज के कुछ लोग यहाँ मौजूद है, युवा वर्ग है, इनसे बातचीत करते हैं बहन जी की रैली होने के बाद समाज में क्या संदेश आया है। मोहित भाई, मुझे आप एक बार बताइए, हाल ही में बहन जी की रैली हुई, क्या संदेश आया, समाज में क्या बातचीत हो रही है। बहन कुमारी मायावती की 9 तारीख को 9 अक्टूबर को रैली थी और रैली काफी बड़ी रही, जनसंख्या काफी ज्यादा रही। पर लेकिन जिला मुजफ्फरनगर से जितने आदमी पहले जाते थे उतने आदमी नहीं गए, क्योंकि जिस गांव में हम है उस गांव में आपसे देख लो कि सिर्फ बहन जी का एक ही कार्यकर्ता जा पाया, समाज के लोग नहीं जा पाए। क्योंकि बहन जी ने उस रैली में क्लियर कर दिया कि वे लड़ेगे तो अकेले लड़ेगे, और बहन जी जो कहते वो पत्थर की लकीर हो। और एक लड़ने से कभी भी आदमी गांव का प्रधान भी नहीं बना सकता। आप एक ही बिरादरी को ले लो, अगर एक ही बिरादरी की वोट डालेगी तो वो प्रधान भी नहीं बन सकता। क्योंकि चुनाव यार पहले भी तो होते थे, अब क्यों कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं करना जरूरी। चुनाव तो पहले भी होते थे, 2014 से पहले भी खूब चुनाव होता प्रदेश में। देखो, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, जो सरकार तुम्हें पता तानाशाही सरकार है। इस सरकार ने वो सिस्टम पैदा कर दिया आज भारत के अंदर जो कभी पहले देखने को नहीं मिला। नेता तोड़ ही नहीं पा रहा वो सिस्टम, समझ में नहीं आ रहा उसको करना क्या है। नहीं, विपक्ष में तो बहुत मजबूत नेता है, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष में राहुल गांधी बड़े मजबूत है, चंद्रशेखर आजाद जी बड़े मजबूत है, बहन जी तो इनसे सबसे बड़ी मजबूत है। पर बहन जी विचारधारा से तो भटक गई, मेन बात तो यह है। अगर जो व्यक्ति विचारधारा से भटक गया वो कभी शासक नहीं बन सकता। अच्छा, आप भी काफी लंबे समय से राजनीति देख रहे हो, तो मोबाइल का जमाना है। आप मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसा नेता बताइए जो विपक्ष का है, उस सत्ताधारी पार्टी की तारीफ कर रहा है। ऐसा तो कोई भी नेता नहीं है। अब तो है, फिलहाल की स्थिति में कौन है? अभी बहन जी ने क्या तारीफ की है, विपक्ष ने सत्ताधारी पार्टी की तारीफ की है। बहन जी ने देखो ये बहुत ज्यादा गलत करा कि अगर वर्तमान की सरकार की तारीफ करी तो ये देख लो कि बहुजन समाज को इस सरकार ने इतना दुख दे रखा कि शायद ये सरकार आने वाले समय में कभी भूल नहीं सकती। बहन जी को तारीफ नहीं करनी थी, क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो हमारे जज साहब है उनके ऊपर जूता फेंका गया। मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से भोपाल मचला, ग्वालियर के अंदर भी किस तरीके से भोपाल मचा। एक भी आंदोलन बता दो बहुजन समाज पार्टी का विचारधारा पे पिछले 10 साल के अंदर एक भी बड़ा आंदोलन बता दो। तो आज जमीन स्तर पर चंद्रशेखर भाई का संगठन और आजाद समाज पार्टी काम कर रही। लेकिन हम तो एक ही बात कहे कि दोनों अगर एक होकर लड़े, पर बहन जी ऐसा एक होने नहीं चाहती, क्योंकि बहन जी के अंदर डर है। क्योंकि बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो वही ईडी का डर है, वही भाजपा का डर है। पर लेकिन बहन जी अगर इससे हटके एक बार कुछ स्टेप ले ले, अगर एक काम करते तो सरकारें की चूल्हे खड़ी हो जाएगी। क्योंकि बहन कुमारी मायावती के इतने लोग हैं, अब भी अगर बहन जी की अगर ये बीजेपी सरकार हाथ लगा गई तो सरकार को सिस्टम हिलाई देगी। ठीक है, आप भी खुद युवा हैं, सहमत हैं कि बीएसपी और एएसपी का आने वाले समय में साथ आना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। एएसपी और बीएसपी दोनों मिलकर लड़े तो इस बार जरूर सीएम बन जाएगी, पीएम भी दोनों बन अगर जाएंगे। साथ नहीं आते हैं तो वही जो चलता आ रहा है, समाज में बिखराव बटराव, फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा, समाज में बिखराव ही रहेगा। एकजुट नहीं होने की तो सरकार भी नहीं बनेगी। तो अगर हमें सरकार बनानी है तो बहन जी को सोचना पड़ेगा। अच्छा, मुझे आपकी बार तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मैं आता था तो सब लोग जो एएसपी वाले वो एएसपी की बात किया करते थे। एक रैली होने के बाद एएसपी वाले कह रहे हैं कि गठबंधन कर लो, या जो चंद्रशेखर के समर्थक है वो कह रहे हैं कि गठबंधन कर लो इनसे। आपने इस बार से पहले भी चुनाव हो चुका, देख लिया दोनों ने अलग अलग लड़के, लेकिन कुछ फायदा नहीं मिला। वोट तो इतना डली कि किसी की ना डले, लेकिन सीट तो नहीं आ पाई ना। तो सीट लाने के लिए और जीतने के लिए दोनों को एक ही होना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा, ठीक है। आपके अनुसार भी बीएसपी एसपी को एक ही होना पड़ेगा भविष्य में? एक ही होना पड़ेगा। और अगर नहीं एक होते हैं, देखिए अब चंद्रशेखर भाई तो कहते हैं मैं तो राजी हूँ, बहन जी बात करने को तैयार नहीं है। बहन जी तो उनके बारे में तमाम तरह की, आपने आकाश आनंद का भी एक बयान सुना होगा नगीने वाला, जो कहा था कि ये तो युवाओं पर मुकदमे करवा देता है। वो छवि कैसे सुधरेगी दोनों की? अगर दोनों बैठ के बात करें तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। अगर दोनों बैठ के कॉम्प्रोमाइज करें कि भाई क्या करना है आगे के लिए, तो सब जब भी कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर ऐसे ही बिखराव रहेगा। तो इस चीज से हम बहुत गलत चीज है। अच्छा, दुख होता है जब समाज में ऐसी चीजें देखते हैं कि देखिए नेता दोनों काबिल है। बहन जी का तो अपना समय था, उनका तो आपको सबको पता ही है कितना अच्छा काम किया। चंद्रशेखर को तो एक ही बार मौका मिला है। नेता दोनों काबिल है कि समाज में वोट का बिखराव हो रहा है, और समाज में इतनी अच्छी खासी संख्या में वोट है। अब वोट अगर एक जगह पड़ जाए तो क्या हो जाए? फिर एक जगह वोट पड़ जाए तो फिर बल्ले बल्ले हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। फिर तो
अपना वो रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा अखिलेश यादव वो सब बीएसपी मुख्यालय में बैठे हो, बहन जी मीटिंग कर रहे हो, जी हमारे साथ गठबंधन कर लो। नहीं बहन जी ऐसे नहीं है, नहीं, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, विपक्ष के नेताओं की। विपक्ष नेताओं की हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन बस बहुत चीजें गलत है। जैसे कि अभी जो रैली हुई थी, बहन मायावती ने रैली की थी, और हालांकि उन्होंने पहले घोषणा कर दी थी कि लखनऊ आना सबको, लेकिन उसके बाद भी कुछ विपक्ष नेताओं ने ट्रेनें बंद कर दी। ये शुक्र मानो कि 20-25 लाख के समथिंग गए हैं, वे भी अपने वाहन से गए हैं, खुद गए हैं, पैदल अपने खर्चे से गए हैं। अगर ये ट्रेनें चल जाती ना तो वो लखनऊ नहीं रहा था, पूरा मिलता मिलता। ठीक है, आप भी खुद युवा हैं भाई, आपको लगता है कि समाज में इस समय गठबंधन की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। अगर समाज को एकजुट करना है तो पार्टियों को, विपक्षी पार्टी, मेरा मानना दोनों के लिए विपक्षी हो रही है। एएसपी अलग हो रही है, बीएसपी अलग हो रही है, तो एक दूसरे के लिए तो विपक्षी होगी, तो उनको एकजुट होना पड़ेगा। अगर एकजुट नहीं होगी तो फिर ऐसे समाज में बिखराव आता रहेगा और समाज में जो है पावर नहीं आ पाएगी। सब शोषण इतना हो रहा है समाज में कि समाज के लिए हम बात नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि अगर हम समाज के लिए कुछ करना है तो पावर में आना पड़ेगा। देखो, अगर ये आप सोच रहे हो कि ऐसी कम्युनिटी से ही सरकार पावर में आ सकती है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। केवल ऐसी ही समाज में पार्टी जो है समाज में नहीं आ सकती। अगर पार्टी को पावर में आना है तो ओबीसी को भी साथ में लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 85% साथ में आएगा तो तब जाके काम होगा, इससे पहले कुछ नहीं होगा।